तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने पेश कर दिया है। इसमें क्या हो रहा है? अ शॉप हैज 7 डिफरेंट माउंटेन बाइसिकल्स। ठीक है जी, 7 माउंटेन बाइसिकल्स। ठीक है, फिर 5 रेसिंग बाइसिकल्स, 8 ऑर्डिनरी बाइसिकल्स। ठीक है भाई, 7 माउंटेन हो गई, 5 रेसिंग हो गई, 8 ऑर्डिनरी हो गई। अ साइकिलिंग क्लब सेलेक्ट्स 6 ऑफ दीज 20 बाइसिकल्स टू बाय। ठीक है भाई, खरीदनी है, सेलेक्ट करनी है, अरेंजमेंट नहीं है। फिर हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड इफ देयर मस्ट बी नो मोर देन 3 माउंटेन बाइसिकल्स। इसका क्या मतलब है? माउंटेन बाइसिकल्स आर लेस देन 3, 6 करनी है टोटल। ओके, एंड नो मोर देन 2 ऑफ ईच, यानी कि रेसिंग भी लेस देन 2 हो और ऑर्डिनरी भी लेस देन 2 हो। एक काम करते हैं, हम माउंटेन बाइसिकल्स को पहले अपने मैक्सिमम काउंट पे ले जाते हैं, क्योंकि टोटल हमने 6 ही करनी है ना। माउंटेन का मैक्सिमम काउंट है 3। तो अब बात यह है कि एक रेसिंग कर दी मैंने और 2 ऑर्डिनरी कर दी, और मैं ये कर सकता हूँ 3 माउंटेन बाइसिकल्स कर ली, 2 रेसिंग कर दी और एक ऑर्डिनरी कर दी। फिर ये भी तो हो सकता है कि तीनों की 2 2 2 कर लूँ, तो हमारी सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इन्हें खरीदनी तो सारी है ना। हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस मस्ट बी देयर इफ देयर मस्ट बी नो मोर देन दिस एंड नो मोर देन 2 ऑफ ईच अदर टाइप ऑफ बाइसिकल। ठीक है भाई, जीरो नहीं हो सकती यहाँ पे। क्लियर। अब इसके बाद मैं ये क्या देख रहा हूँ, भाई मेरे पास 7 माउंटेन बाइसिकल्स थी ना, 7 में से 3 ले ली, 7C3। रेसिंग की 5 थी, एक ले ली, 5C1। ऑर्डिनरी 8 थी, 8C2। ओके, फिर 7 में से 3 माउंटेन, 5 में से 2 रेसिंग, 8 में से 1 ऑर्डिनरी। 7 में से 2 माउंटेन, 5 में से 2 रेसिंग, 8 में से 2 ऑर्डिनरी। तो 7C3 इंटू 5 इंटू 8C2, 4900। फिर 7C3 इंटू 5C2 इज 10। ठीक है, इंटू 8, 2800। 7C2 इंटू 10 इंटू 8C2 ब्रैकेट, तो ये आ रहा है 5880। तो जो टोटल काउंट मेरे पास आ गया है, तीनों को ऐड करते हैं भाई, प्लस 2800 प्लस 4900, 13580। इतनी पॉसिबल सिलेक्शन है हमारे पास। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? द साइकिलिंग क्लब बाइज 3 माउंटेन बाइसिकल्स, 1 रेसिंग बाइसिकल, 2 ऑर्डिनरी बाइसिकल्स। अच्छा जी, क्या है? 3M 1R 2O। ठीक है भाई, ये 6 आ गई। एंड पार्क्स देम इन अ साइकिल रैक विच हैज 10 एम्प्टी स्पेसेस। 10 स्पेसेस में 6 बाइसिकल्स पार्क होनी है। ठीक है, क्लियर है। अब हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात हो रही है भाई, आर देयर इन द साइकिल रैक इफ द माउंटेन बाइसिकल्स आर ऑल टुगेदर with no spaces between them. The ordinary bicycles are both together with no spaces between them, and the spaces are all together. अच्छा, खाली जगहें भी साथ कर दो। चलो भाई, ठीक है। तीनों माउंटेन बाइसिकल्स साथ हैं, M1 M2 M3, सारी माउंटेन बाइसिकल्स साथ हो गई हैं। फिर ऑर्डिनरी बाइसिकल्स 2 हैं, दोनों साथ हो गई हैं, O1 O2। ठीक है भाई। अब इसके बाद 4 खाली जगहें बचेंगी ना। चलो, चारों खाली जगहें भी साथ हो गई हैं, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास एक रेसिंग बाइसिकल बची है, और ये 10 जगहें हो गई हमारी। अब एक बात सुने, जो माउंटेन बाइसिकल्स हैं आपस में अरेंज होगी 3 फैक्टोरियल से, ऑर्डिनरी बाइसिकल्स 2 फैक्टोरियल से। अब मेरे पास टेक्निकली ये 4 यूनिट्स हो गए हैं।
ये 4 यूनिट्स कैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल से। अब कुछ बच्चों के जहन में एक सवाल आता है कि सर एम्प्टी स्पेसेस का आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है। एक सेकेंड रुके, मैं इसका भी पहले आंसर बता दूं आपको। 4 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 2, 288 आ गया। बात सुने, एम्प्टी स्पेसेस का मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि देखो, एम्प्टी स्पेसेस में चीज़ें अरेंज हो सकती हैं। एम्प्टी स्पेसेस तो अरेंज हो ही नहीं सकती, आइडेंटिकल होती हैं वो। उसको लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। बस इन्होंने कह दिया था चारों एम्प्टी स्पेसेस का एक यूनिट बना दो, तो बस मैंने यूनिट बना दिया। अगर किसी को फिर भी कुछ मसला है तो वो एम्प्टी स्पेसेस को लिख दे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आइडेंटिकल होंगी ना खाली जगहें। तो इसीलिए हमने एम्प्टी स्पेसेस को कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट में। क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस में चीज़ें अरेंज होती हैं, वो खुद से अरेंज नहीं होती। ये चीज़ हमने केस 4 में डिस्कस करी थी। खाली सीटें अरेंज नहीं कर रहा था मैं, याद होगा आप लोगों को, मैन वुमेन चाइल्ड वाला केस जो है। आए अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर इन द साइकिल रैक if the ordinary bicycles are at each end of the bicycles and there are no spaces between any of the bicycles? अब ये कह रहे हैं सारी बाइसिकल साथ कर दो और ऑर्डिनरी एंड्स पे हो। चलो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 6 बाइसिकल्स हैं, एक यूनिट बनेगा हमारा, ऑर्डिनरी बाइसिकल एंड्स पे होंगी और बीच में बाकी की 4 होंगी एंड्स पे हमारी ऑर्डिनरी बाइसिकल्स आ गई, O1 O2। अरे भाई ये दोनों तो आपस में अरेंज हो सकती है ना, ऑर्डिनरी बाइसिकल्स 2 फैक्टोरियल वेज में, सही है। और जो बीच की जो 4 बाइसिकल्स हैं जो कि हैं M1 M2 M3 और R, ये चारों कैसे अरेंज हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल से। कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, इसीलिए कोई रेपिटेशन नहीं कर रहे होते हम। फिर ये हो गया हमारा पूरा यूनिट इन 6 आइटम का। ये भाई हमारा यूनिट हो गया 6 आइटम का। अब एक बात सुनो, हमारे पास खाली जगहें कितनी पड़ी होंगी? हमारे पास खाली जगहें होंगी 4, 1 2 3 4, सही है। इन 4 खाली जगहों में 1 2 3 4 5 5 गैप्स हैं। इन 5 गैप्स में से किसी एक जगह पे ये पूरा यूनिट आके अरेंज हो जाएगा। 5 में से किसी एक जगह आएगा ना, तो आपने क्या करना है, 5C1 इंटू ये जो हमारा पूरा यूनिट है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2। हमारा आंसर बड़े आराम से सीधा सीधा आ जाएगा 240। और इसमें आई एम श्योर कि कोई भी बच्चा फंसेगा भी नहीं, क्योंकि और कुछ है नहीं इसमें। चलो जी, लेकिन अगर किसी के जहन में फिर भी कोई सवाल आ रहा है, सपोज किसी बच्चे के जहन में मैंने ये जो कर दिया ना करीब करीब, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि करीब करीब ना लगे। अच्छा हाँ, अगर किसी बच्चे के जहन में आते सर ये 5C1 वाली लॉजिक नहीं समझ आ रही है, मुझे पता है ये ही एक सवाल होगा। सुने यार, एक कहानी करते हैं हम लोग। हमने ये 6 का यूनिट बना लिया, जो इन्होंने कहा साइकिल सारी साथ हो, ये 6 का यूनिट बना लिया हमने। एक बात सुनो, ये जो 6 का यूनिट है, स्पेसिस कितनी थी? 10 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 6 का यूनिट है, ऐसा हो सकता है ये 6 का यूनिट आए, इनिशियल 6 जगहें कैप्चर कर ले, ये 6 जगहें कैप्चर कर ले। ऐसा हो सकता है लिविंग बैंड 1 2 3 4। ऐसा हो सकता है कि ये एक जगह छोड़ के आए और अगली 6 जगहें कैप्चर कर ले।
और ऐसा हो सकता है दो जगहें छोड़ के आए, आखिर की दो जगहें छोड़ दे। और ऐसा हो सकता है तीन जगहें छोड़ के आए, आखिर की एक जगह भी छोड़ दे और शुरू की तीन। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू की चारों जगहें छोड़ दे और आखिर की छह जगहें ले ले। अब इसमें आपको पता है यूनिट कैसे अरेंज हो रहा है भाई, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एंड पे है, ओ ओ, तो ये तो हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल। और फिर बीच की चार, ये हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल। और ये बीच की चार 4 फैक्टोरियल। फिर वही वाली बात, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, ये आ गया भाई हमारा 2 फैक्टोरियल, बीच की चार 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से हो रहा होगा ना हमारे पास। ये देखो, ये मैं आपको दूसरा मेथड दे रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो आप लोग क्या कर रहे होगे भाई, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 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 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हमारा आंसर अभी भी वही आएगा बेटा, 240। तो मेरी नज़र में तो जिस बच्चे को केस 4 याद है वो वाली चीज़ आराम से समझ गया होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं याद तो इस तरह से कर लो, टाइम नहीं होता वैसे हमारे पास इतना। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट भाई यही हो रहा है ना। इनिशियल पहली जगह पे आ गया पांचवा 5C1, आखिर की चार छोड़ दिए, 1 2 3 4, यहाँ पे यही हो रहा है। एक छोड़ के अगर यहाँ पे आ गया तो आखिर की तीन छोड़ी, 1 2 3, और पीछे की एक छोड़ी, ये देखो भाई। अगर फर्ज करो यहाँ आ गया, पीछे भी दो छोड़ी, आगे भी दो छोड़ी, सही है ना, सेम कहानी है, कोई सच डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा मेथड छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आई गेस इस सवाल में और कहीं पे भी कोई बच्चा नहीं फंसेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बस फिर।